हेलो नीट कैंडिडेट्स। आंध्र प्रदेश स्टेट ने एमबीबीएस मैनेजमेंट कोटा का स्टे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल रिलीज़ किया था, जिसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन की गई थी। अब इसी स्टे वैकेंसी राउंड के वेब ऑप्शंस एक्सरसाइज करने के लिए शेड्यूल आया, यानी कि चॉइस फिलिंग करनी है। इसकी चॉइस फिलिंग कल यानी 27 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है और इसका जो लास्ट डेट है वो है 28 सितंबर अप टू 1 PM, यानी कि आज 1 PM तक आप लोग अपने ऑप्शंस एंटर कर सकते हैं, यानी कि चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश स्टेट में कुछ सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स होती हैं। न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस में 5 न्यू गवर्नमेंट कॉलेज हैं, वहाँ पे कुछ सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स हैं, इसलिए आप लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और मैनेजमेंट कोटा की सीट्स होती है कैटेगरी B1 B2 और कैटेगरी C यानी कि NRI कैटेगरी की सीट्स होती हैं प्राइवेट माइनॉरिटी एंड नॉन माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज में। इसके अलावा श्री पद्मावती मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन में कुछ NRI कैटेगरी की सीट्स हैं, उनको भी आप इस राउंड में फिल कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी की एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट में नेम है, तो वो सभी एलिजिबल हैं इस राउंड के लिए। इसकी एक जो लिस्ट है वो ऑलरेडी आ चुकी है, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से ही मिल जाएगी, या फिर आप सीधा आंध्र प्रदेश की काउंसलिंग वेबसाइट पर जाकर भी उस लिस्ट को देख सकते हैं। और ऐसे कैंडिडेट जिनको कि अभी तक कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है किसी भी राउंड में, चाहे वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा हो या मैनेजमेंट कोटा, तो वो सभी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं। और इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जिन्हें ऑल इंडिया कोटा से कोई सीट अलॉट ना हुई हो या तेलंगाना स्टेट में कोई भी सीट अलॉट ना हुई हो, तो ये सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। तो आप सभी इस राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसमें सीट मैट्रिक्स भी दिया गया है, तो वो भी आपको यहीं इसी शेड्यूल में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर देख सकते हैं। जिन भी कैंडिडेट्स को सीट अलॉट होगी उनको फिर एक यूनिवर्सिटी फ़ी पे करनी है। अगर आपको न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस में सेल्फ फाइनेंसिंग सीट अलॉट होती है तो उसके लिए यूनिवर्सिटी फ़ी रहेगी 25,100। और अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस में कैटेगरी B1 या B2 की सीट अलॉट होती है तो उसके लिए भी यूनिवर्सिटी फ़ी 25,100 है। और अगर आपको कैटेगरी C यानी कि जो NRI कैटेगरी की सीट अलॉट होती है श्री पद्मावती मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, तो उसके लिए आपको फ़ी पे करनी है 65,600। देखिए, इसमें ट्यूशन फ़ी के बारे में बताया, ये मैं आपको पहले की वीडियोस में भी कई बार बता चुकी हूँ, फिर मैं दोबारा एक बार बता रही हूँ। जितने भी न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पर जो सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स हैं, जिसको कि हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा की सीट्स कहते हैं, उसके लिए फ़ी रहेगी 12 लाख पर ईयर। और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पर कैटेगरी B में जो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स हैं उसके लिए फ़ी रहेगी 13,20,000। और जो C कैटेगरी यानी कि NRI कोटा की जो सीट्स हैं उसके लिए जो फ़ी रहेगी वो है 39,60,000। ये मैक्सिमम फ़ी बताई गई है। वैसे प्राइवेट कॉलेजेस में कैटेगरी C में जो फ़ी है वो 30 लाख से स्टार्ट हो जाती है एंड ये मैक्सिमम है 39,60,000। तो यहाँ पर बताया गया है कि कैटेगरी C में किन किन कॉलेजेस में क्या क्या फ़ीस स्ट्रक्चर होगा, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये आपको मेरे चैनल से भी इसका फ़ीस स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ये आप सीधा आंध्र प्रदेश की काउंसलिंग वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। जो श्री पद्मावती मेडिकल कॉलेज है फॉर वुमेन, उसमें जो कैटेगरी C यानी कि NRI कैटेगरी की जो ट्यूशन फ़ी है वो होगी ₹25 लाख पर ईयर। इसमें देख लेते हैं कौन कौन कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी क्या है। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने आंध्र प्रदेश में कोई भी सीट होल्ड ना की हो, चाहे वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा की सीट हो या मैनेजमेंट कोटा की, या ऑल इंडिया से कोई भी सीट होल्ड नहीं की होनी चाहिए, या तेलंगाना स्टेट में भी कोई सीट होल्ड जिन्होंने नहीं की है, तो वो लोग इस राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। और मैंने जैसे कि बताया, एक लिस्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स की स्टे वैकेंसी राउंड के लिए ऑलरेडी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आ चुकी है। कौन कौन कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं हैं? ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने कहीं सीट ज्वाइन कर ली है या वो सीट होल्ड किए हुए हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश स्टेट हो, ऑल इंडिया कोटा हो, तेलंगाना स्टेट हो या किसी अदर स्टेट में, अगर आपने कोई भी सीट ज्वाइन या होल्ड की है
तो आप लोग इस राउंड के लिए आंध्र प्रदेश स्टेट में एलिजिबल नहीं है। फिर भी अगर ऐसे कोई कैंडिडेट इस राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको फिर अलॉटमेंट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा और जो भी आपने एप्लीकेशन फ़ी पे की होगी वो आपको रिफ़ंड नहीं की जाएगी। जिन भी कैंडिडेट्स को इस राउंड में सीट अलॉट होगी उनको कंपल्सरीली ज्वाइन करनी पड़ेगी। और जो भी ऑप्शंस आप इस राउंड में एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि जो भी आप चॉइस फिलिंग करेंगे इस राउंड में अंडर मैनेजमेंट कोटा, उसको आपका वन टाइम ऑप्शन माना जाएगा आगे के राउंड्स के लिए। यानी कि अगर मान लीजिए इसके बाद और भी कोई राउंड होता है तो फिर आपको दोबारा से चॉइस फिलिंग के लिए ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। जो ऑप्शन आप इस समय फिल करेंगे उन्हीं को आपका वन टाइम ऑप्शन माना जाएगा। उसी के बेसिस पे ही आगे फिर आपको कॉलेज का अलॉटमेंट होगा। आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन है वो जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे कॉलेज में तब वहीं होगी, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी डिस्क्रिपेंसी आती है तो आपका जो अलॉटमेंट है ये कैंसिल कर दिया जाएगा। जिन भी कैंडिडेट्स को सीट अलॉट होगा उन्हें अपने अपने अलॉटेड कॉलेजेस को रिपोर्ट करना है जो लास्ट डेट है ज्वाइनिंग का उससे पहले और आपको अपने साथ सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेके जाने होंगे। जो भी बॉन्ड्स है वो आपको लेके जाने होंगे और जो भी ट्यूशन फ़ी है वो आपको सबमिट करानी होगी, तभी आपका एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। अगर कोई भी कैंडिडेट रिपोर्ट नहीं कर पाता है जो भी आपको स्पेसिफाई डेट एंड टाइम दिया जाएगा तो फिर आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल माना जाएगा और जो आप ये यूनिवर्सिटी फ़ी पे करेंगे वो रिफ़ंड नहीं होगी। अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो एडमिशन लेने के बाद अपना विड्रॉल कर लेते हैं एडमिशन, या आप कोर्स के बीच में छोड़ के चले जाते हैं अपनी स्टडी को, ऐसे कैंडिडेट्स को एक तो रिक्वेस्ट देनी होगी डायरेक्टली प्रिंसिपल्स को और साथ में आपको 3 लाख का डिस्कन्टिन्यूएशन फ़ी भी पे करना होगा प्लस GST। ये अमाउंट आप DD के थ्रू पे करेंगे जो कि रजिस्ट्रार डॉक्टर वायसा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज पेबल एट विजयवाड़ा के नाम से बनेगा। किसी भी कैंडिडेट को ये नहीं अलाउ होगा कि अगर उन्हें इस स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई MBBS की सीट अलॉट होती है तो आप उसे कैंसिल नहीं करा सकते हैं। इस स्ट्रे वैकेंसी राउंड की काउंसलिंग के बाद ये अलाउ नहीं होगा। और अगर कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें ऑलरेडी किसी और स्टेट में सीट मिल चुकी है और फिर भी आप लोगों ने इस राउंड में पार्टिसिपेट करते हुए एडमिशन लिया है तो आपकी सीट जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी और फिर आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी लिया जाएगा और यही सेम चीज़ LNC को भी शेयर की जाएगी। यही कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कि मैंने आपको बताई। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।